हेलो फ्रेंड्स। बात करने के लिए तो बहुत हैं और टाइम पास करने के लिए बहुत बातें हैं जो मैं रात भर कर सकता हूँ स्टॉक मार्केट पे आपके लिए साथ। लेकिन कुछ लोग शायद इंतज़ार कर रहे होंगे। ज़्यादा तो इंतज़ार मेरे वीडियो का लोग नहीं करते ऐसा लगता है कम ही लोग होंगे जो मेरे वीडियो का इंतज़ार करते हैं दोस्तों, क्योंकि सबको इजी मनी चाहिए और इजी मनी वाला मेरा वीडियो हुआ नहीं करता। फिर भी मैं आपको सजग करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। आप इसका यूज एजुकेशन में कर सकते हैं। शेयर बाज़ार से शेयर खरीदेंगे बेचेंगे तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके ही काम कर रही हैं। लॉस या प्रॉफिट होगा तो मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेगा। दोस्तों हुआ क्या, फ्राइडे को देखिए डो जोन्स एंड नैस्डैक ऊपर से गिरे। इसका क्या मतलब होता है? सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं यूएस, और नास्डैक टेक्नोलॉजी शेयर्स तो बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे। क्या अपने यहाँ उनका असर नहीं होगा? हमारे भी कहाँ सस्टेन किए हैं। ऊपर गया, सस्टेन नहीं कर पाए तो नीचे आ गए। दूसरा दोस्तों, इन्फोसिस, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा, एक्सिस, इन सब पर फर्क पड़ेगा। देखिए अगर मैं मजे की बात बताता हूँ आपको बैंक निफ्टी के लिए, या बैंक के इस कंपनीज के जो बैंक के जो स्टॉक्स हैं उन पर क्या फ़र्क पड़ेगा। आईसीआईसीआई का बहुत अच्छा रिजल्ट है, कोटक का भी बहुत अच्छा रिजल्ट है दोस्तों। रिजल्ट अच्छा कब मानते हैं? जब उनका ईयर ऑन ईयर अच्छा परफॉर्मेंस हो। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है दोनों का। दूसरा कब मानते हैं? जब उनके एनपीए कम हो, ग्रोस एनपीए भी कम हो। दोनों के अच्छे हैं दोस्तों। लेकिन है क्या, आपने गौर किया? मैं बहुत जल्दी लंबी राम कहानी ना बता के कुछ ही शब्दों में छोटी राम कहानी से अपनी बात कह के बंद करता हूं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर Q1 के जो रिजल्ट्स आए आप उनको देखिए। आरबीआई ने जो एट ए टाइम एट वंस तुरंत जो पॉलिसीज में ब्याज रेटें बढ़ाए, लोन डिसबर्समेंट में क्या फ़र्क पड़ा, कंपनी के इंटरेस्ट पे क्या फ़र्क पड़ा, ग्रोथ पे क्या फ़र्क पड़ा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों बैंकों की ग्रोथ पे असर है, जो आपको कल बाजार खुलने पे झलकेगा। इन्फोसिस देखिए, कोई खास रिजल्ट नहीं है, जो एस्टिमेट्स थे इन्फोसिस उनको बीट नहीं कर पाया दोस्तों। रिलायंस देखिए, रिलायंस दोस्तों कहीं भी कोई भी आपको जल्दी से वो बात नहीं बताएगा जो मैं बता रहा हूं। ईयर ऑन ईयर बहुत अच्छा है, बट Q1 में दोस्तों वो असर नहीं हुआ जो Q2 में आएगा। मार्जिन्स पर असर पड़ेगा, बाकी इन्फ्लेशन का असर पड़ेगा, कमोडिटीज का असर पड़ेगा, क्रूड ऑयल की महंगाई का असर पड़ेगा। कमेंट्री ठीक नहीं है दोस्तों। रेंज बाउंड खुलेगा, कोई बात नहीं। वर्ल्ड वाइड आप देखेंगे तो यूरोप में असर हुआ, उन्होंने कुछ बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया है ब्याज दरें, जिसका असर आपको कल देखने में मिलेगा। चाइना में तो सुना है किसी बैंक में कहीं आर्मी लगा दी कि आप अपना पैसा नहीं निकाल सकते, ये तो आपकी सेविंग जो है वो राष्ट्र के लिए है। ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं दोस्तों। इन रिजल्टेंट बाजार में उतार चढ़ाव होगा। उतार चढ़ाव दोस्तों बाजार में होगा। कंडीशंस इतनी फेवरेबल्स नहीं है जितनी हम सोच रहे हैं। फ्राइडे को इंडियन शेयर बाजार में स्टॉक्स गिरे हैं, फ्यूचर और इंडेक्स बढ़ा है। उसकी राम कहानी मैंने बताई दी थी आपको कल, कॉल पुट के मामले में और कॉल ऑप्शन के बारे में।
तो दोस्तों जब स्टॉक्स गिरे हैं कॉल ऑप्शन में, जब बेचे हुए हैं एफआईआई ने, तो उनको एक्सपायरी तक कैसे छोड़ेंगे वो? तो दोस्तों रिलायंस बढ़ेगा लेकिन सेलिंग आ जाएगी, बैंक्स बढ़ेंगे लेकिन सेलिंग आ जाएगी। बैंकों ने प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छा दिया है, ओरिजिनल हकीकत है भाई। क्वार्टर को भी तो देख लो, और आगे भी आरबीआई की पॉलिसीज टाइट रहेंगी। दूसरा दोस्तों 26-27 तारीख को जो ब्याज दरें बढ़ेंगी फेड में, उनका भी असर होगा। वहां ऊपर से बाजार का गिरना उस फेड की दरों का बढ़ना की चिंता है। हमारे यहाँ कल टाटा स्टील के रिजल्ट्स आएंगे दोस्तों। जेएसडब्ल्यू स्टील के तो अच्छे नहीं आए, टाटा मेटेलिक के भी अच्छे नहीं आए, एक दो और स्टील कंपनीज थी उनके भी रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए। शायद वो ड्यूटी का असर हो गया होगा, या कुछ भी हो दोस्तों। आगे बाजार में जो रिसेशन या स्टैगफ्लेशन का डर है वो तो है। हमारा बाजार दोस्तों 15,700 से, और ये 15,1100 पॉइंट बढ़ गया लगभग। तो दोस्तों जब 1100 पॉइंट बढ़ता है बाजार स्ट्रेट लाइन में, तो वो असर तो उसका आता है। और सीधे सीधे बढ़ना 1100 पॉइंट भी अच्छा नहीं माना जाता, इसको रुकना पड़ेगा और थोड़ा बहुत गिरना पड़ेगा, जो आपको कल बाजार में एक झलक दिखाई देगी। तो आप इस बाजार में बहुत ही सतर्कता से खेलिए दोस्तों। फंसने में कोई मजा नहीं है, क्योंकि अगर आप इस बाजार में एक बार फंस गए, देखिए मैं बता देता हूं, जो पुट में फंसे हुए थे वो जबरदस्त फंस गए, कुछ नहीं बचा उस पुट का। और दोस्तों जो अब कोल लेके फंसने वाले हैं, उनकी कॉल्स में भी कुछ बचेगा नहीं। कभी ये सोचते हो कि हम 50 पॉइंट से पेट नहीं भरेगा, 10 पॉइंट 100 पॉइंट होने चाहिए निफ्टी 50 के, 200 पॉइंट का फायदा होना चाहिए। दोस्तों जितना लालच करोगे उतने ज़्यादा फंसोगे। ये मैं पहले से कह रहा हूँ, छोटे छोटे लाभ कमाने सीखिए। ये लड़ाई सिंडिकेट्स, पुंटर्स और इंडियन ऑपरेटर्स वर्सेस एफआईआई की है। कहावत है, चनों के साथ में घुन पिस गए। हम लोग रिटेलर ट्रेडर्स तो एक तरह से घुन हैं, उन दोनों के बीच में पिसने की जरूरत नहीं है। चींटी अपना छोटा सा हिस्सा लेके निकल जाती है पतली गली से, वो काम सीखिए। 20, 30, 40 पॉइंट मिले, निकल लो। वही मैं चाहता हूं, जो बड़े बड़े पॉइंट्स चाहिए वो एफआईआई को चाहिए या इंडियन ऑपरेटर्स को चाहिए, उनकी लड़ाई आपस में बजने दो। क्योंकि जब हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स को इंडियन ऑपरेटर्स क्रश कर रहे थे, वो दिन भी हमने देखे, लेकिन आज वो एफआईआई के तल्ले अपने आप ही आ रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक में बहुत स्टॉक्स हैं दोस्तों, जो आपको बता रहे हैं कि पैसा आप खरीदो, पैसा उठा लो। लेकिन आप इंट्राडे भी उसी स्टॉक में खेलें जिनमें प्रोबेबिलिटी आपको 100% दिखाई देती हो। यानी कि आपने एचपीसीएल आंख बंद करके और इंट्राडे में उठा लिया। अरे क्यों उठा लिया? उसके आगे कुछ नहीं, पीछे कुछ नहीं, बीच में कुछ नहीं, कुछ लॉजिक तो हो आपको इंट्राडे में उठाने का। लॉजिक है नहीं, आग बंद करिए उठा लिया। ये क्या होता भाई? लॉजिकली खेल तो खेलो। कोई पूछे कि भाई तुमने क्यों उठाया, भाग रहा था, ब्रेकआउट मिलने वाला था। अरे ब्रेकआउट मिलने वाला नहीं था, तुम्हें ट्रैप करने वाला था। वो जमाने चले गए जब ब्रेकआउट होके ऊपर ही जाते थे स्टॉक्स। आज परिभाषा उल्टी हो गई है।
तो दोस्तों कल की भविष्यवाणी यही है कि बाजार देखिए ऊपर तो मुझे जाता दिखाई नहीं दे रहा। निफ्टी 50 दोस्तों 10,810 सॉरी 10,710 10,000 वो सॉरी फिर सॉरी हो गया 16,710 16,710 फ्लैट खुलेगा। अगर ये 16,725-30 तक गया then again it will come down in the red and ये most of the time will be in the red due to selling pressure in Infosys और Reliance और ICICI और कोटक। उनका तो बैंक पर फर्क पड़ेगा और मोस्ट ऑफ द टाइम ये रेड में ही रहने के चांस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनली यूरोप भी ऐसा ज़्यादा नहीं भागा एंड डो जोन्स एंड नेस्डैक जो रेड में ही बंद हुए, ऊपर से नीचे गिरे दोस्तों। सारी बढ़त खोई उन्होंने और आप चाहते हैं कि उन्होंने बढ़त खोई हम बढ़त बनाए, ऐसा नहीं होता। निफ्टी 50 में जो मैंने बैंक्स बताए उन पे दबाव बनेगा और निफ्टी बैंक कम गिरेगा, निफ्टी 50 ज़्यादा गिरेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम रेड में रहेगा। जो कॉल्स फ्राइडे को बाई किए हैं उनका प्रीमियम डीके होगा, पुटें खरीदवाई जाएंगी और जब पुटें खरीदवाई जाएंगी और अच्छी तरह से एक ज़्यादा पुटें लोग खरीद लेंगे तो फिर ऊपर खींच दिया जाएगा, ऐसी मेरी प्रेडिक्शन है। ऐसा नहीं है कि एफआईआई तुरंत सेलर हो जाएंगे और 16,200 पे इंडेक्स पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। बैंक निफ्टी में सपोर्ट बता देता हूं निफ्टी 50 के। पहले रेजिस्टेंस बताया मैंने 16,770 फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड इज 16,850 and third is 16,990. Support is 16,630. Second is 16,450 and third is 16,330. In Bank Nifty, resistance is 36,000 785. Second is 36,990 and third is 37,100. Support in bank 36,550, 36,035 and 35,990. And most of the time Bank Nifty will be in the green while Nifty 50 will be in the red. देखिए मैंने कैसा उल्टा पुल्टा बताया। फंसने की जरूरत नहीं दोस्तों। अगर आप फंस गए और बाजार नीचे गिरने लगा तो ट्रैप जबरदस्त हो जाओगे। और अगर निफ्टी बैंक में फंस गए तो वहां पे भी नीचे में ट्रैप ज्यादा हो जाओगे। और ये क्लियर कट है दोस्तों। अगर 16,800 मैं तो 770 ही बोलता हूं को काट दे निफ्टी 50, देन इट विल बी मूविंग टुवर्ड्स 17,000 एंड अबव।
And Bank Nifty, if it is ready to cut 36,990, definitely it will be ready to move above 37,000 easily. But what will be there tomorrow will be decided by overnight development जो हो चुके हैं। छुट्टी का दिन है। कल डो जोन फ्यूचर्स कैसे खुलते हैं एंड एशियन बाजार कैसे खुलते हैं। चाइना अगर 1800 पॉइंट डाउन खुलेगा उसका भी असर पड़ेगा, ताइवान का भी असर पड़ेगा, निक्की का भी असर पड़ेगा दोस्तों। एंड 1 बजे तीनों यूरोप के बाजार खुल जाते हैं, उनका भी असर पड़ेगा। तो रेडी टू हियर होल्ड ए कमेंट्री बाय योर एडवाइजर्स। मैं तो अपने मेंबर्स के लिए कमेंट्री दे दूंगा ही। फ़ोन पे 9:15 बजे से बैठ जाता हूँ। व्हाट दे विल बी आस्किंग, आई एम रेडी टू गिव आंसर। इवन इन द ग्रुप्स आई एम रेडी टू गिव एडवाइजेस टाइम टू टाइम कि फंसना मना है। मुझे लगेगा तो मैं स्टॉक्स, कॉल ऑप्शंस, C&P सब कुछ दूंगा। आई विल बी गिविंग द हिंट्स वेदर इट विल गो डाउन और अप, दैट इज रिलेटेड टू C&P, and stock options is different, that will be given separately. These are my guidelines. And day stocks, definitely with 100% surety, I am already prepared to give. इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार।